जशपुर में जल, जंगल, जमीन और पहाड़ तो आपने देखा ही है, लेकिन जशपुर में क्या है हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। जशपुर जिले में किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़े इवेंट का आयोजन किया गया है और यह जो एक्सपो है यह एग्री हॉर्टी एक्सपो बायर सेलर मीट, मतलब जो किसान हैं, क्रेता हैं, विक्रेता हैं, उनकी मौजूदगी में इस मेले का आयोजन किया गया है। जशपुर जिला पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। हम इस वक्त मौजूद हैं एग्री हॉर्टी एक्सपो एंड बायर सेलर मीट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जशपुर को किस प्रकार से उकेरने का प्रयास किया गया है। जिला प्रशासन ने समूचे जशपुर के किसानों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार से इस एक्सपो का आयोजन किया है, हम आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत के साथ में कि आखिर जशपुर में क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जशपुर में सुगंधित धान की खेती होती है, जैविक चावल की खेती होती है। इसके साथ ही ऐसे ऐसे वैरायटीज़ हैं चावल की जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। देखिए काला जीरा, ये आप चावल की क्वालिटी देखिए, खुशबू देखिए इसकी। इसके साथ ही सुगंधित धान, कस्तूरी चावल, जवा फूल, समुद्री जीरा, ये आप देखिए, ये सारे चावल की वैरायटीज़ हैं और कृषि विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, इस मीट का, इस एक्सपो का। तरुण भोग और इसके अलावा यह टाऊ है। आप देख सकते हैं कि जशपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ इस टाऊ की खेती होती है और टाऊ जो है इसका उपयोग मैदे के रूप में भी किया जाता है। कुट्टू का आटा बनता है, फलाहारी दलिया बनता है। इसके साथ ही ज्वार, रागी, आप देख सकते हैं ये जो रागी है, जो मिलेट्स के उत्पादन के लिए अभी छत्तीसगढ़ सबसे अग्रणी बना हुआ है और जशपुर जिला सबसे खास है, यह रागी है। इसका उत्पादन भी यहाँ के पठारी इलाकों में होता है। आप वाकई नहीं जानते हैं कि जशपुर में क्या है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जशपुर में क्या है। आज पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान जशपुर बना हुआ है क्योंकि खेती के लिए जशपुर आज सबसे अग्रणी भूमिका में है। दलहन तिलहन की बात करें तो उड़द है, मूंग है, अरहर है, तिल के कई प्रकार हैं यहाँ पर और इसके साथ ही मूंगफली की 2-3 किस्म यहाँ पर दिख रही है, राम तिल है, मक्का है। तो आप समझ सकते हैं कि जशपुर में वाकई जो उत्पादन है वह बहुत बड़ी मात्रा में है और कृषि को लेकर जैसे आप देखिए जिले में जो राम तिल का उत्पादन है लगभग 16,200 हेक्टेयर में केवल राम तिल का उत्पादन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिले का एक बहुत बड़ा रकबा जो है वह खेती पर आधारित है, कृषि पर आधारित है और जशपुर जिले के जो किसान हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इस एक्सपो मीट का आयोजन किया गया है। जशपुर जिले में नाशपाती की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पिछले लगभग 20 वर्षों से नाशपाती की खेती हो रही है, लेकिन बदलते समय के साथ यहाँ जो खेती का तरीका है वह भी बदला गया और नाशपाती की जो क्वालिटी है, आज लगभग यहाँ पर 1 दर्जन क्वालिटी हम देख रहे हैं नाशपाती की, जो जशपुर ज़िले के पठारी इलाकों में होता है, जो सन्ना का इलाका है, बहोरा का इलाका है, पंडरापाट का इलाका है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर यह नाशपाती की खेती होती है और बड़े बड़े साइज के नाशपाती आप देख सकते हैं। कितने सुंदर नाशपाती की ये फल हैं, लगभग 1 दर्जन प्रकार यहाँ पर दिख रहे हैं और फिलहाल इनका जो उत्पादन है लगभग 805 हेक्टेयर में नाशपाती का उत्पादन है और कृषक लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं। इसके अलावा बात करें आम के फसल की तो लगभग 5410 हेक्टेयर में आम की फसल लगती है जशपुर ज़िले में और ये विभिन्न वैरायटीज़ के आम हैं, कई प्रकार के आम दिखेंगे आपको। चौसा आम है जो खाने में बहुत मीठा होता है। अगर आप वाकई में जशपुर में हैं, छत्तीसगढ़ के किसी कोने में हैं और आप नहीं जानते कि जशपुर में क्या है, तो आपको इस एक्सपो में आना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई में जशपुर में क्या है। आइए, आम के फसल के बाद यह एक बहुत अच्छी वैरायटी है जहांगीर। देखिए ये लगभग एक आम मुझे लगता है कि 1.5 किलो से अधिक, 1-1.25 किलो तो लगभग होगा, 1.5 किलो की आम है ये है वैरायटी जहांगीर और शासकीय उद्यान रोपणी दुलदुला में इसका वृक्ष है, इसका पौधा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आम लगभग 1.5 किलो का आम है। तो वाकई में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस एक्सपो में आइए और देखिए कि वाकई में जशपुर के किसान कितने उन्नत हैं और यहाँ का जो कृषि विभाग है, उद्यानिकी विभाग है, वह जी जान से लगा हुआ है
किस लिए? किसानों को सशक्त बनाने के लिए। बात करें कटहल की, थोड़े दिनों पहले कटहल मेले का भी आयोजन हुआ था। विश्व में अब तक कटहल मेले का आयोजन कहीं नहीं हुआ था, लेकिन जशपुर में कटहल मेले का आयोजन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगभग ये 2.5 से 3 फीट का कटहल है। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े कटहल, और सबसे बड़ा जो उत्पादन है कटहल का वह लगभग 529 हेक्टेयर में है और लगभग 12,735 मीट्रिक टन कटहल का उत्पादन जशपुर ज़िले में होता है। जशपुर वाकई में कृषकों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान विभिन्न प्रकार के उत्पादन कर रहे हैं। देखिए, जशपुर ज़िले के जो किसान हैं वह टमाटर की खेती में भी लाल हो चुके हैं, मालामाल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न वैरायटीज़ दिख रही है टमाटर की, और लोग उन्नत कृषि के साथ आज टमाटर की खेती कर रहे हैं। चाहे बात करें पत्थल गांव के लुड़ेक की, बगीचा इलाके की, मनोरा की, सन्ना की, तो हर ये जो विकास खंड है यहाँ लगातार टमाटर की फसल, अच्छे से अच्छी फसल टमाटर की हो रही है और लोग लाखों मुनाफा भी कमा रहे हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ी खेती है जशपुर ज़िले में, फूलों की खेती। आप देख सकते हैं कि ये गेंदे के पौधे हैं और बड़े बड़े प्लाट में इनकी खेती हो रही है। ये मोती बंजारा हैं, पत्थल गांव लोकेर के रहने वाले हैं, और लड्डू किस्म का यह गेंदा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर गेंदे के फूलों की खेती वे कर रहे हैं और इससे वे जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बैंगन की खेती, आप ये देखिए, ये बैंगन है, खासकर हम बात करें लौकी जैसा बैंगन भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीरेंद्र राम हैं पंडरा पाट के, किस प्रकार से ये बैंगन देख सकते हैं आप, मतलब एक एक बैंगन लगभग 1-1 किलो का बैंगन हो रहा है। तो आप समझिए कि कितनी उन्नत खेती जशपुर में की जा रही है। इसके अलावा बात करें मिर्च की, तो वाकई मिर्च को लेकर जशपुर ज़िले में जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं उससे हम समझ सकते हैं कि लगभग 2244 हेक्टेयर में ऑन रिकॉर्ड 2244 हेक्टेयर में मिर्च की खेती हो रही है। लेकिन हम आपको ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं कि लगभग 8 से 10 हज़ार हेक्टेयर में मिर्च की खेती हो रही है। मिर्च का बम्पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन इस मिर्च का सही दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जब हमने बात की यहाँ के अधिकारियों से, और यहाँ पर जो इस मीट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं क्रेता विक्रेता, तो वाकई में किसानों का दर्द सामने आ गया कि वाकई में मिर्च का सही दाम उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं, जो आयोजक हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में मिर्च का भी सही दाम मिलेगा किसानों को। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसानों को इसका सही दाम कब तक मिल पाता है। देखिए, जब बात होती है सेब की तो लोगों को कश्मीर याद आता है, लेकिन हमारा जशपुर भी किसी कश्मीर से कम नहीं है, क्योंकि अब सेब का उत्पादन भी जशपुर में हो रहा है। और हम आपको दिखाएं कि यह यहाँ जो ये सेब रखे हुए हैं ये जशपुर के सेब हैं। आप देख सकते हैं, किसान है बीरबल भगत जो सैला के रहने वाले हैं, मनोरा विकास खंड के, और HR99 क्वालिटी है यह सेब की। और सेब का उत्पादन फ़िलहाल मनोरा में, करदना में कई जगहों पे इसका सफल प्रयोग किया गया है, और लगभग 3 से 4 साल इसके पौधे को हो चुके हैं और सेब की बम्पर खेती भी हो रही है और उन्नत क्वालिटी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जशपुर की जलवायु इस सेब की खेती के लिए परफेक्ट है तो आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और मेहनत अगर करें तो सेब की खेती से भी काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही काजू की खेती हो रही है, रायडी, दुलदुला, छेराडांड, दुलदुला। ये दुलदुला विकास खंड में लगातार काजू प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जो वहाँ की स्व सहायता समूह के लोग हैं वह काजू का भी उत्पादन करते हैं। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से जशपुर एक सशक्त दावेदारी के साथ कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जशपुर ज़िले में एग्री हॉर्टी एक्सपो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों के लिए भी प्रतियोगिता रखी गई है। और प्रथम पुरस्कार 5,000, द्वितीय 3,000, तृतीय 2,000 रुपये। अब आप समझिए कि आम और नाशपाती के अलावा जो नवाचार करने वाले किसान हैं उनको लेकर सरकार कितनी गंभीर है।
जिला प्रशासन का यह आयोजन है जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। किसानों को सही दाम मिले, उनकी फसल का सही मूल्य मिले और सही मूल्य निर्धारण के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें क्रेता भी हैं, विक्रेता भी हैं, किसान भी हैं। अब आपको हम दिखाते हैं ग्राम बम्बा बालकृष्ण चौहान का यह आम है। देखिए 1 किलो 730 ग्राम का यह आम है। इसको बोलते हैं जहांगीर आम, पपीता आम हालांकि लिखा हुआ है, ये जहांगीर आम है। अब आप ये देखिए इस आम का साइज कि वाकई में, अब इसका वज़न करते हैं। देखिए कि इसका वज़न देखिए 1 किलो 720 ग्राम, काफ़ी बड़ा आम है। वाकई में जशपुर ज़िले में अगर इस प्रकार के आम हो रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो प्रतियोगिताएं हैं इससे निश्चित ही किसानों को संबल मिलता है, उनको सहयोग मिलता है, वे उत्साहित होते हैं और खेती के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित ही यह जो कार्यक्रम है एग्री हॉर्टी एक्सपो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन, यह सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर ज़िले में किया जा रहा है और वाकई में किसान इससे लाभान्वित होंगे और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा।